छुपा के उत्तरी छोटा नागपुर स्तरीय पार्टी के पंचायत के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में सदैव इस कार्यक्रम के आदरणीय संचालक पार्टी के वरीय नेता आदरणीय अपन अंसारी जी, मंच में पार्टी के लोकप्रिय नेता और गिरिडीह लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, मंच में पार्टी के प्रधान महासचिव आदरणीय रामचंद्र सहित जी, पार्टी के लोकप्रिय नेता पूर्व मंत्री आदरणीय उमाकांत रजक जी, मंच में इस पूरे कार्यक्रम के प्रभारी और इस जिले के और इस पूरे कार्यक्रम को नेतृत्व देने वाले गोमिया के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर लंबोदर महतो जी, झारखंड आंदोलनकारी नेता और पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर देवशरण भगत जी, मंच में पार्टी के महासचिव आदरणीय रोशन लाल चौधरी जी, पार्टी की नेत्री आदरणीय शालिनी गुप्ता जी, आदरणीय पार्टी के केंद्रीय सचिव बैठा जी, हमारी महिला नेत्री डुबरी की प्रभारी जसोदा जी, राजेंद्र मेहता जी, गोस्वामी जी और मंच में पार्टी के जितने सेंट्रल लीडर हैं, खासकर तिवारी महतो जी जो प्रभारी हैं, मेरे चतरा के आदरणीय मनोज जी, हमारे चतरा के सभी केंद्रीय नेता, हजारीबाग के सभी केंद्रीय नेता, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ के सभी केंद्रीय नेतागण, सभी आदरणीय जिलाध्यक्ष, सचिव, प्रखंड के सभी पदाधिकारी और आज सबसे ज्यादा जिन्हें मैं अपनी ओर से स्वागत करूंगा वो मेरे पंचायत के पदाधिकारियों का जो यहाँ पर उपस्थित है। ये पहली बार ऐसा संभव हुआ है कि राज्य के अंदर कोविड के बीच में पार्टी ने संगठन के पुनर्निर्माण का काम, संगठन के विस्तार का काम और प्रोसेशन का काम प्रारंभ किया है। और आज देख सकते हैं, मैं अपने मीडिया के सभी भाइयों का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये हमारे अंग है। मैं अंत में धन्यवाद बाकी शेष कोई छूट रहे उनको भी दूंगा, लेकिन आज मैं कहा कि आज का पूरा कार्यक्रम हम सभी लोगों ने, खासकर पंचायत के पदाधिकारियों का, ये 7 जिले के 90 प्रखंड और 1522 पदाधिकारी जो पंचायत से आए, 1522 पंचायत के पदाधिकारी, तकरीबन 9000 की तादाद में जो पदाधिकारी हैं, उनमें से जो पदाधिकारी आज हमारे इस प्रदेश के आंदोलनकारी अगुवा, इस झारखंड को प्रेरणा देने वाले विनोद बाबू स्टेडियम में जो लोग शामिल हुए हैं, उन सभी का पुनः अभिनंदन, पुनः आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का। हम सभी लोग यहां पर क्यों आए हैं? मैंने इस कार्यक्रम को
कोई रैली का शक्ल नहीं दिया। कोई रैली में शामिल होने वाले आम लोगों को यहां निमंत्रण भी नहीं है। यहां खास लोगों को निमंत्रण है जिन्होंने पंचायत स्तर पर पार्टी के नीति सिद्धांत का दायित्व का बोझ लिया है। आज वो कार्यकर्ता के रूप में यहां पर आए, वो पदाधिकारी के रूप में यहां पर आए। चतरा के कोने से जो सबसे दूर होगा कोडरमा, वहां से भी चलकर पदाधिकारी, पंचायत के पदाधिकारी आए। ऐसा कौन कर सकता है जो पार्टी इस राज्य में नेतृत्व का या फिर आने वाले जनरेशन को नेतृत्व का बोध कराना चाहता है या राज्य में नया नेतृत्व देना चाहता है, वही पार्टी ये सोच सकता है, दूसरा पार्टी ये नहीं सोच सकता है। हमारी तैयारी कल के झारखंड का है और इसीलिए आज झारखंड के कोने कोने गांव कस्बे से एक 24 साल का प्रदेश में पार्टी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। ये लगभग सभी प्रमंडलों में होगा, सभी प्रमंडलों में कार्यक्रम चलेगा। यहां पहुंचना एक अनुशासन का बोध आपने करा दिया। यहां पहुंचकर बैठना, कार्यक्रम को सुनना और सुनकर इसे अपने पंचायत में यथावत रूप से लागू करना, यह दायित्व का बोझ लेकर आप यहां से जाएंगे। ये तैयारी आज आपकी। आना जाना एक समय है, जितने बार हम लोग मिलेंगे, जितने बार उठेंगे बैठेंगे। और मैंने कहा ये काम यहां संभव है, ये केवल मात्र किसी राजनीतिक दल में संभव है तो केवल आजसू पार्टी में है कि एक पंचायत का पदाधिकारी भी अपने अध्यक्ष के साथ सीधे संवाद कर सकता है। ये केवल पार्टी नहीं है। मैं पार्टी को और पार्टी की नीतियों को, इस राज्य की संभावनाओं को, इस राज्य के संदर्भ में और इस राज्य को भविष्य को संभालने के लिए, इस राज्य के भविष्य को निखारने के लिए आज आपको तैयार करना जरूरी है। ये हमारी बाध्यता है और शायद मेरी यही आज के दिन में मेरे लीडरशिप का सबसे पहला दायित्व और काम लिए कि मैं झारखंड को कितना नेता दे रहा हूं। पंचायती व्यवस्था हमारा संकल्प था। हमने पंचायती व्यवस्था चुनाव के माध्यम से 500 की आबादी में चुने हुए प्रतिनिधि आए, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधियों का होना भी राज्य में जरूरी है। क्योंकि आपके बगैर न गांव का बोध होगा, न गांव की संवाद सत्ता शीर्ष पर या राजनीति के ऊपर बैठने वाले राजनेता तक पहुंचेगी। अगर गांव बात करना बंद कर देगा, पंचायत की आवश्यकताओं पर चर्चा होना बंद हो जाएगा, राज्य के मौलिक आवश्यकताओं पर अगर नीचे लेवल पर गांव में चर्चा नहीं होगा, तो वर्तमान 22 साल के इस सफर को आप नजदीक से देख रहे हैं कि कोई और भी प्रदेश हमारे साथ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, निश्चित रूप से इतना भारी इतिहास के साथ वो तो मुक्त नहीं हुए। इतने जद्दोजहद, इतनी लड़ाई, इतनी शहादत, इतने आंदोलन के बाद उनको तो मुक्ति नहीं मिली, न इतना बड़ा आंदोलन उलट पाए। लेकिन कहीं ना कहीं जब डेवलपमेंट का पैमाना आता है तो वो हमसे कोसों आगे नजर आते हैं। ये कारण क्या है कि आज डॉक्टर लंबोदर महतो जी यहां बैठकर बारीकी से उस नोटिफिकेशन को पढ़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कहां पर चूक हो गई, क्योंकि एक व्यक्ति बारीकी से चीजों को देख रहा है। सत्ता शीर्ष पर रहने वालों की आदत ऐसी है कि सामाजिक समीकरण की दुहाई तो देंगे, समाज की तो बात करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से समाज का बोध ना रखने वाले के हाथ में नेतृत्व है। वो दायित्व को उस रूप से नहीं स्वीकार कर पाए और स्वीकार मात्र किसी को शीर्ष पर बैठा देना ही, ये मान लेना बहुत बड़ा गलती है कि कोई भी व्यक्ति आएगा और राज चला सकता है। शायद ही प्रदेश ऐसे ही प्रयोग कर रहा है और ऐसे ही प्रयोग के दौर पर बहुमत की बात बोलकर कहीं ना कहीं झारखंड और झारखंडियों का नुकसान हो रहा है, झारखंड पीछे जा रहा है, जिसको आप देखे रहे। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जवाब में राजनेता की कमी है प्रदेश के अंदर में। आप पाएंगे जिस विषयों पर लंबा डिबेट होना था,
वो चंद घंटा का अबीर गुलाल में सामने आ गया और अबीर गुलाल होली सब दिवाली सब एक साथ हो जाता है। ये कोई साधारण विषय तो नहीं है। मैं आपसे इसलिए राजनीतिक चेतना की चर्चा करता हूं। मैं क्यों इस तरह के कार्यक्रम लेता हूं? मैं क्यों अपने जिला अध्यक्ष, प्रखंड और सेंट्रल लीडर को इस बात को कहता हूं कि सबसे पहले जब कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, झारखंड को नेतृत्व करने वाले, क्षमता रखने वाले नौजवान झारखंड के बारे समझेंगे और उस अनुकूल आचरण करेंगे, तब जाके ये संभव हो पाएगा। तब जाके सपनों का झारखंड आपको मिलेगा। तब हजारों साल पीछे की जितनी कुर्बानियों को आप उठाएंगे उसका अर्थ आपको नजर में आएगा। ये तय करना होगा, ये जवाबदेही ये टॉप क्लास भाषण से संभव नहीं है। एक आदमी एक मंच से नहीं संभव है। हजारों लोगों को हमारी तरह, आपकी तरह सोचना होगा, तब जाके ये काम हो सकता है। ये संकल्प का काम है। ये ऐसा काम नहीं है कि आज सुने और चल दिए। ना बैठने की कोई फुर्सत रहना, दिन रात लोगों की सेवा में लीन रहना, दिन रात कार्यक्रम बनाना, दिन रात लोगों को जागरूक करना, लोगों को अधिकार के प्रति सचेत करना और उसके लिए संघर्ष करना, इतना बड़ा लोड और दायित्व लेके कार्यकर्ता को काम करना पड़ेगा। तब जाके इस प्रदेश में जो आप चाहते हैं, जो एक आम आदमी चाहता है, वो पूरा हो सकता है। ये दायित्व कोई और नहीं कर सकता। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि ये कोई और नहीं कर सकता है। मैं देखा हूं पार्टी में लोक सुविधा ये आ गया। आज के समय में ये भौतिक सुख का ये पूरा वातावरण बना हुआ है। संघर्ष की बात होती है लेकिन कोई पसीना चुहाना नहीं चाहता है। संघर्ष शब्द आएगा लेकिन पसीना भी नहीं बहाएंगे। दोनों मिलेगा क्या? ये दोनों मिल सकता है क्या? ये दोनों हो सकता है क्या? तो अगर आपको, मेरे पार्टी को अगर कोई दूसरा दल नहीं कर सकता, आपके अध्यक्ष आपको कह रहे हैं, तो ये पूरा दायित्व आपके कंधे में। 1 लाख पदेन पदाधिकारी तैयार करना, 1 लाख पदेन पदाधिकारी आपके 1522 पंचायत, 1522 पंचायत के अंदर में पार्टी की जितनी शाखाएं हैं, जो वहां संभव हो सकता है, वो महिला इकाई हो सकता है, बुद्धिजीवी मंच हो सकता है, श्रमिक संगठन हो सकता है, छात्रों इकाई आप चाहते हैं कि वहां के पंचायत के छात्रों का एक इकाई का गठन हो, ये निश्चित रूप से करिए। और उसके बाद यहां से पंचायत के पदाधिकारी जाएंगे और दिसंबर से पहले पार्टी का पिलर मेंबर तैयार करना, ये आपका दायित्व है कि 10 परिवार में एक पिलर मेंबर पार्टी का खड़ा करना, ये तैयारी आपको करना पड़ेगा। वो पंचायत के 5000 आबादी के अंदर में 500 पिलर मेंबर चाहिए। क्लियर हुए सभी कोई? एक पंचायत में औसतम जो एवरेज है वो 5000 का है। 5000 जिसको वोटर, पूरी आबादी नहीं, 18 साल से ऊपर की आबादी, 18 साल से ऊपर की आबादी के बीच में मेरा पंचायत अध्यक्ष, मेरे सेवक पदाधिकारी, वो मिलकर उस पंचायत में 10 घर में एक लीडर तैयार करना है। एक पिलर मेंबर जो संगठन का पिलर मेंबर होगा, ये तैयार करना है। तब ये संख्या 10 लाख पहुंचेगी। अभी दिसंबर से पहले ये काम करना है। ये संभव हो पाएगा? कर लीजिएगा, कर लीजिएगा ना? ये करना ही है। जिसको जो दायित्व मिला है, यही आपका काम है। दिन दुनिया कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, पहला काम पार्टी का, पहला काम जिस पार्टी ने आपको दिया कि 10 घर में एक पार्टी का पिलर मेंबर तैयार करना, वो आपको पूरा करना है। मेरे पंचायत, चाहे कोई भी पंचायत के पदाधिकारी हैं, आप इसको पूरा करिए और मेरे ऑफिस का पूरा सिस्टम आपके साथ जुड़ा रहेगा। और आप अपनी बातों को अगर तैयार आपने कर लिया तो उसकी तैयारी के साथ संवाद ऑफिस का बना के रखिए। ये काम महत्वपूर्ण है। प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, या जितने भी पद पदाधिकारी हैं, वो इन कामों के पीछे भी 3 महीना पूरा मेहनत करना है। पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जितना समय खूब मेहनत करना, तब जाके हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। पहला, पूरे राज्य में जैसी संख्या अभी तैयार है, 1 लाख पदाधिकारी तैयार करना है। क्या लक्ष्य है हम लोग का? 1 लाख पदेन पदाधिकारी। वो पंचायत के अध्यक्ष हो सकता है, पंचायत का सचिव हो सकता है, केंद्रीय अध्यक्ष हो सकता है, सब मिला के 1 लाख हम लोग पद में रहने वाले लोग होंगे। ये पहला लक्ष्य। और 1 लाख से
10 लाख पहुंचना है, 10 लाख नए सदस्य बनाने, जो आप बनाएंगे पिलर मेंबर के रूप में, 1 से 10 लाख, और जिस दिन 10 लाख करेंगे मिशन 2024 का तैयारी आपका पूरा हो जाएगा। पार्टी का जो बहुमत प्राप्त था वो 12 लाख कुछ था, ये बहुमत को 40 लाख में पहुंचाना है। जिस दिन 10 लाख सदस्य आपके हो गए, जिस दिन सदस्य बनकर आजसू पार्टी के प्रति उनके सिद्धांत पर विश्वास ले लिए, उस दिन 40 लाख लोग आपके समर्थक गांव में खड़े हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा ना? ये गिनती बड़ा स्पष्ट है। और पार्टी को अगर शेष लोगों के स्पर्धा में शामिल रखना है तो और से तेज गति में आप सभी को काम करना पड़ेगा। तैयार है ना सभी लोग? ये 3, 4, 5 महीना, 6 महीना जो भी मिलेगा महाधिवेशन में 1 लाख, और महाधिवेशन से जुड़कर पिलर मेंबर जब प्रारंभ करेंगे तो 10 लाख पहुंचने की तैयारी आपको करना है। ये पहला पट्टा है, पहला आपका लक्ष्य है और उसको आपको तैयार करना है। मेरा पंचायत अध्यक्ष सुन लिया सभी को, मैं 100 बार रिपीट करूंगा इसी बात को। मैं आज इसी काम के लिए आया हूं। मेरे केंद्रीय पदाधिकारी भी इस बात को जाने, मैं धन्यवाद दूंगा। मेरा केंद्रीय सचिव नीचे बैठा हुआ है, विश्वकर्मा जी, खड़े हो। जिला अध्यक्ष भी है, केंद्रीय सचिव रहा है। मेरा जिला अध्यक्ष भीड़ में बैठा हुआ है। ऐसे कई पदाधिकारी भी होंगे केंद्रीय जो भीड़ में बैठे हुए हैं। देखो, हम लोग कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, न झारखंड मुक्ति मोर्चा है, न कोई और दूसरे संस्कार से हम लोग काम कर रहे हैं। एक अनुशासित पार्टी का लक्ष्य होना है कि आज का कार्यक्रम बहुत ज्यादा फूल देने का कार्यक्रम नहीं है। मैं आपने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया, मैं धन्यवाद जिला इस प्रखंड के प्रति सदा आभारी रहूंगा कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया। उनके एक एक कार्यकर्ता का मैं आभारी हूं कि आपने पूरे 7 जिले का भार आज आपने उठा लिया। ये कुछ पैटर्न को चेंज करना है। मैं आपके स्वागत का सम्मान करता हूं, लेकिन कार्यक्रम के महत्व ऊपर मेरा स्वागत नहीं हो सकता। कार्यक्रम का महत्व ज्यादा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज्यादा है। मेरे आपके फोटो टंगेंगे, हम आपके जुड़े हैं, मैं दिल में आपका बसता हूं। मैं निश्चित रूप से सुरेश माधव हर समय ये मेरा समर्थक, मेरे नेता आप हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे लिए एक साधारण कार्यकर्ता, मैं भी सेंट्रल में काम में कभी कभी लोग कुछ ईगो लेकर चलते हैं, मैं वैसा हूं नहीं। मैं साधारण कार्यकर्ता पाके सबसे ज्यादा खुश रहता हूं, बनिस्बत यहाँ बैठा नेता से ज्यादा मैं आपको देखकर ज्यादा खुश रहता हूं। मुझे मेरी आवाज़ है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, समझिए मेरी भावना को, और मेरे पार्टी के पदाधिकारी को समझना होगा। मैं जानता हूं कि रिजल्ट कौन देगा पार्टी को परिणाम कौन देगा। पार्टी को परिणाम कभी भी यहाँ बैठे 40 लोग अपील कर सकते हैं, रिजल्ट नहीं दे सकते। रिजल्ट देगा और नीचे बैठा कार्यकर्ता ही रिजल्ट देगा। ये राजनीति की बात हम कर रहे हैं, तो ये संभव कब हो पाएगा? ये संभव तब होगा जब मैं जो कह रहा हूं पिलर मेंबर मेरा तैयार हो जाएगा। और जिस दिन वो पिलर मेंबर से अपने अध्यक्ष का संवाद हो गया, उसको विश्वास हो गया कि मेरा पार्टी का शीर्ष नेता मेरे पीछे खड़ा है, वो जी जान लगा के बूथ में काम करेगा। ये तैयारी आप ये मानते हैं कि नहीं? आप लोग मानते हैं कि रिजल्ट कौन देगा? भाई साहब, मैं भी नहीं दे सकता, मैं भाषण कर सकता हूं, मैं अपनी बात बोल सकता हूं, मैं पार्टी के नियम विषय पर आपको अवगत करा सकता हूं, लेकिन पार्टी को 2024 को पूरा कर सकता है, पार्टी का पिलर मेंबर पूरा कर सकता है, पंचायत का पदाधिकारी पूरा कर सकता है। दूसरा कोई करेगा कि नहीं? वही करेगा ना। जिस दिन लड़ाई होती है, जिस दिन वोट होता है, लड़ता कौन है? बताओ। संघर्ष, असली तो संघर्ष होता है। 5 साल कितना कुछ कर लो, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन संघर्ष जो असली करता है, क्योंकि वोट के दिन एक साधारण कार्यकर्ता पीटा जाता है कि नहीं? साधारण कार्यकर्ता को धमकी दिया जाता है, उसे रोका जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है। उस समय चट्टान के रूप में पार्टी के वोट को गिराने के लिए जो तैयार रहता है, वही असली पार्टी का कार्यकर्ता है। इससे बड़ा ताकत कुछ ही नहीं है। इसलिए वैसे कार्यकर्ता निश्चित होकर करो। किसी के भाव में, किसी के चीजों में मैं कमी करना नहीं चाहता। सबको पद के हिसाब से हैसियत जगह मिलेगा। और ये पद क्या है भाई साहब? पद तो जवाबदेही है ना। पद है क्या बताओ ना? पद तो जवाबदेही है ना।
जाओ और अपने आप से पूछो कि मैं सेंट्रल पदाधिकारी हूँ, क्या मैं सेंट्रल पदाधिकारी के रूप में मैं अपना दायित्व निर्वाह कर रहा हूँ? किसी से मत पूछो, अपने आप से घर में जाके पूछो कि सेंट्रल पदाधिकारी का काम क्या है और मैं क्या ये काम पूरा कर रहा हूँ क्या? पूछ लेना पहले। पूछना चाहिए कि नहीं? पूछना चाहिए कि नहीं? जिला का पदाधिकारी को भी पूछना चाहिए ना। वो खुद से पूछो। मेरे पार्टी के अंदर में क्वेश्चन कोई और आपको नहीं करेगा, खुद से क्वेश्चन करो कि मैं अगर जिस दिन अपने पद के प्रति और दायित्व के प्रति ईमानदारी से कार्यकर्ता पेश आ गए, ये अक्सू पार्टी को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं क्यों नहीं भ्रमित होता किसी से? मैं इसी बल पर नहीं होता हूं क्योंकि ये हो सकता है। मैं आपके साथ मिलकर सपना देख रहे हैं। मैं बड़ा क्लियर हूं इस बात को लेकर कि ये काम आप कर सकते हैं। मेरे पार्टी के पदाधिकारी थोड़ा मेहनत और दायित्व का हो जाए, नीचे के पदाधिकारी थोड़े दायित्व में आ जाए, तो इस राज्य में कोई राजनीतिक दल नहीं है जो अक्सू पार्टी के सामने खड़ा हो सकता है। ये पक्का है। बैठ जाओ। तो लोग ताली नहीं बजाए, तो लोग उनके लिए, मेरे लिए, उनके लिए बजाए। कभी कभी कुछ लोग होता नहीं, यहाँ मुझे जगह नहीं मिला, जाके बोलेंगे कहा मुझे जगह ही नहीं मिला। कुछ लोग इतना भीड़ है तो कहाँ जगह मिलेगा? लेकिन ये उनके लिए कठिन हो जाएगा। मैं माफी मांगता हूँ। जो मैं तो कभी मैं वहां चला जाऊंगा तो एक न्यूज बनेगा, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन आपके लिए जगह यहाँ पर है। मन को छोटा मत करो। आप हमेशा मेरे हृदय में किसके जगह रख रहे हैं? पार्टी डिसिप्लिन से चलेगा भाई साहब। जो जिसकी हाथ में रखता है लो ना, हम उसको जगह देने के लिए तैयार है। हम लोग में आपस में ये नहीं होना है, और ना हम लोग आपस में लड़ने वाला सिपाही द्वेष रखेंगे तो गोली किधर चलाएगा? सामने चलाएगा कि अपने तरफ चलाएगा? हाँ, हमको तो उधर तानना है, उल्टा तरफ तान लेता है कभी कभी कार्यकर्ता लोग। इसको पहले ना आज यहाँ विनोद बाबू के इस स्टेडियम से उतार के सारे लोग चले जाना। अहंकार में पार्टी चल सकता है क्या? चलेगा क्या? ये आचरणी नहीं है हम लोग का। झारखंडी के तो आचरणी, वेलकम संस्कृति रखो, स्वागत है, आ जाओ, बैठो इधर, ये तैयारी करना है, यही ना होना है। तो ये संस्कृति को आगे लेके चलो। बहुत अच्छा समय आने वाला है, आएगा और आप अपने हाथ से लाएंगे, क्योंकि इसकी मिठास में भी जो लोग इस राज्य के लिए मेहनत किए, जिन्होंने अपना सर्वस्व दिया, वो नहीं कर पाए, लेकिन वो आत्मा आपको पुकार रही है। ये झारखंड के नौजवान, वो चुनौती जो हमने दिया था, उस चुनौती को स्वीकार करो और संघर्ष करो। यही वो बोल रहे हैं, यही वो आत्मा आपसे बोल रही है। संघर्ष करने के लिए तैयार, लड़ने के लिए तैयार है ना? लड़ने के लिए तैयार। ये हर मैदान में हम थोड़ी रहेंगे। दिक्कत ये है कि जिस मैदान में हम है तो वहां फिर क्या कहता जो हो जाए कर लेंगे। ये आपको आप भी एक मैदान तैयार करो। यहाँ पर कहाँ एक खेत है, छोटा छोटा खेत है ना झारखंड में, है कि नहीं? बड़ा बड़ा खेत है क्या हम लोग यहाँ पर? सीढ़ी नुमा छोटा छोटा खेत है। तो हर खेत का कोई अलग मालिक है ना। अपना भी एक खेत बनाओ, उसका मालिक बनो और वही भूमिका करो जो ये खेत कर रहा है, वही भूमिका करना है ना। हर चीज का मालिक आप है, पंचायत का मालिक आप बनो। ये दिखा दो, ये मत दिखाओ, पंचायत दिखा दे, पंचायत तैयारी करके दे दो, निकाल के दे दो। मैंने तो आपको बोला था, याद होगा, कि 500 तक का ज्वाइन करने का जो कार्यकर्ता तय करेगा, आप लोग समय के साथ चीजों को निकालते जाते हैं। मुझे याद है 500 की तादाद में जो भी पंचायत में भी कोई पदाधिकारी पिलर मेंबर या कार्यकर्ता तैयार कर लेगा, सुदेश महतो उसके वहां तक जाएगा और उस पदाधिकारी का सम्मान उसके पंचायत में जाके करेगा। ये तैयार करो। मैं आपके नजदीक आऊंगा और उस दिन मेरे साथ कोई भीड़ न रहेगा। आप मेरे साथ चलेंगे, अपने गांव में दिखाएंगे कि दादा को मैं अपने गांव लाया हूं, उनके साथ चलूंगा, कदमताल करूंगा और सबको जोड़ने का काम करूंगा। मेरा जितना समय है आप ले लो, मैं पूरा समय, मैं पूरा समर्पित पार्टी, इससे अलावा कुछ नहीं, और झारखंड के लक्ष्य को पूरा करो, यही काम है। इसलिए आज के बाद से इस बात को मेरे पार्टी के अंदर ये आचरण में आज से आ जाना है। तैयार है ना? संस्कृति नहीं आएगी ना, अतिथि देवो, जो आए उनका स्वागत पहले होना है ना। चलो ये बातें हो गई पार्टी का, और पार्टी ने लक्ष्य तय कर लिया, दिसंबर में अधिवेशन करेंगे। ये तैयारी चल रही है। अगर सभी तरह से इस तरह की तैयारी हो गई तो हम लोग आएंगे और तैयारी करेंगे। हम लोगों ने जन संग्रह के बारे में चर्चा किया, हमने धन संग्रह के लिए भी आपसे चर्चा किया है। हमने धन संग्रह के लिए आज था वो रूटीन था, वो था?
देखो मैं फिर से बधाई, ये पहली बार अच्छू पार्टी में ये समय था जब हम लोग प्रशिक्षण लेते थे। डॉक्टर देवशरण भगत, संजय बसु मलिक, विनोद भगत, दादा लोग प्रशिक्षण देते थे, राजेंद्र मेहता जी प्रशिक्षण देते थे, तो बैठते थे तो होता था कि घर से 20 रुपया लेके आना है, सब जाके खिचड़ी पकेगा, सब मिला के एक जगह करते थे, खिचड़ी पकता था। आज पार्टी ने फिर से अपने संस्कार को अपना लिया, जो लोग भी आए 20 रुपया पार्टी में दान दिए, दिए कि नहीं आए? दिए ना सभी लोग। ये परंपरा, इसको अपनाओ, इसको अपनाओ, चूंकि ये आपका है। जिस दिन पार्टी को अपना बना लिया उस दिन फिर तो कमाल है। आज आपने कर दिया, ये नई संस्कृति को फिर से प्रारंभ कर दिया कि हम 2 रुपया का खाएंगे तो 2 रुपया का योगदान भी मेरा रहेगा, ये तैयारी हमारा है, ये आज आपने कर दिया। और इसी तरह से धन संग्रह कार्यक्रम हम लोग ने किया है। पार्टी के पदाधिकारियों से, पार्टी के समर्थकों से, पंचायत के पदाधिकारियों से पहला कि हमने धन संग्रह कार्यक्रम में क्या मांगा है? क्या मांगा है? एक कप चाय मांगा है। महीना में पार्टी को 1 कप चाय पिला पाएंगे कि नहीं? पिला पाएंगे कि नहीं? कुछ लोग नहीं पिला पाएंगे। हाँ, क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? पार्टी को 1 कप चाय चाहिए, पंचायत से मिलेगा? 1 कप चाय का योगदान पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी को देना है। ये कार्यक्रम को लगातार करो। अभी ऑनलाइन शुरू हुआ, ऑनलाइन में लोग आए, एक बार दिए लेकिन वो भूल गया कि अगला महीना भी चाय पीना है, अगला महीना पानी पिला के छोड़ दिया। तो लगातार ये चलेगा, ये जागृति आप में रखो, क्योंकि आपको याद दिलाने में 2 पैसा खर्च हो जाएगा। फिर यदि आपको याद दिलाए 2 रुपये खर्च हो जाता है, रिटर्न आपको अगर हम फोन करते हैं, करवाते हैं, सिस्टम में जाते हैं, तो आप 10 रुपया देंगे, 2 रुपया आपको याद दिलाने में खर्च हो जाएगा। आप चाहते हैं खर्च हो, तो ये अपने से कर दीजिए। हर महीना का या तो दीजिए, 2 महीना 3 महीना में 10 रुपया देना। बच्चों को स्कूल फीस जैसे देते हैं, याद रखना, उनके लिए स्कूल फीस और 10 रुपया, झारखंड निर्माण का भी 10 रुपया पार्टी को देना है। ये तैयारी आपको रखना है। 10 ही रुपया का सेवा आपको देना है, लेकिन आपको देना। ये सीनियर पदाधिकारी जो होंगे उनके लिए अलग अलग है, वो लोग निश्चित रूप से इसको करेंगे। ये काम है जन संग्रह, धन संग्रह का ये पूरा कार्यक्रम चला है। हम लोग अब ये पूरा कार्यक्रम को समेटते हुए, चूंकि आज पॉलिटिकल कुछ बातें चर्चा, मैं केवल पार्टी पर चाहता था, लेकिन अनिवार्यता है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कल हमारी सरकार ने कुछ घोषणा किया कि पेपर अखबार में, क्योंकि लोग गहराई तक तो नहीं जाते हैं, लंबोदर बाबू नोटिफिकेशन लेके यदि सभा में ना पहुंचते हैं तो लगता है कि आज 1932 लागू हो गया, यही नहीं लगता। देखो हुआ ये क्या था, ये वैसा ही समय आ गया जैसे झारखंड अलग राज्य बना। झारखंड अलग राज्य बना जब, तो नुकसान कैसा हुआ? हमारे साथ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बने, उस राज्य के राजनेता ने उस निर्माण के प्रतियों को ध्यान से देखा कि मुझे क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या उसका फायदा हुआ? उसका फायदा हुआ, ये आंध्र में भी हुआ, जो तेलंगाना स्टेट बना, ये सारे जब स्टेट बने तो भी ये हुआ है कि उन लोगों ने अपने प्रावधान में, अपने समझौते में ये सुनिश्चित करा लिया कि राज्य बनने के बाद जितना भी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, वो विधानसभा हो सकता है, वो न्यायालय हो सकता है, सचिवालय हो सकता है, मंत्री आवास हो सकता है, कार्यालय हो सकता है, विधायक आवास हो सकता है, जितने भी बनेंगे, संसाधन का भाग उस राज्य में तत्काल नहीं हो सकता। इसलिए भारत सरकार एक पैकेज देने का काम करे, और ये हुआ। झारखंड को ये मिला था क्या? जैसे ही 15 नवंबर को निर्णय हुआ, हम लोग नगाड़ा में आ गए, गांव घर नाचना, बम फुटाना, दिवाली, जितना तरह का कार्यक्रम सब कर लिए। नुकसान क्या हुआ कि जो हक हमको लेना था अपने प्रदेश को लेकर, हम वो राशि नहीं ले पाए, पैकेज नहीं ले पाए, और आज 20 साल 15 साल बाद अपने राज्य के कोष से अपना विधानसभा बनाना पड़ा। ये राजकीय घाटा आपको हुआ, ये घाटा आपको एक एक लोगों से देना पड़ा। जितने तरह के निर्माण हो रहे हैं वो आपके पैसे से हो रहे हैं, आपके राज्य के कोष से हो रहे हैं।
ये हो जाता तभी अगर सचेत रहते तो। क्या हुआ, ये लोग बोल रहे हैं कि विधानसभा में सीट बढ़ना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं कि डबल होना चाहिए। उत्तराखंड ने सीट बढ़ा लिया था, छत्तीसगढ़ भी कर दिया था। उसी समय छत्तीसगढ़ उत्तराखंड ने यह काम कर लिया। आज हम 81 विधानसभा में रह गए, वो कम क्षेत्र होने के बावजूद हमसे ज्यादा जगह में वो विधानसभा का करा लिया, उनके मेंबर ज्यादा हो गए, वो कर लिया ये काम, उन्होंने उसी एग्रीमेंट में लिखवा लिया। यहां तो ये हुआ कि जो संपत्ति हमको मिलना चाहिए बंटवारा में, वो संपत्ति भी जैसे हमारा झारखंड भवन 2 हुआ करता था दिल्ली में, वो दोनों झारखंड भवन हमारे हाथ से चला गया, हम लोग उसको गिने ही नहीं, वो चला गया बिहार की संपत्ति। यहाँ बिहार के और बहुत सारे संपत्ति, आज भी बहुत दिनों के बाद स्टेट बस का संपत्ति ये भी बंटवारा हुआ है, नहीं तो स्टेट बिहार स्टेट बस सर्विस इधर ही था। ये बहुत बारीकी चीज है जो एक राजनेता पॉलिटिकल लोग जो अगुवा है उनको ध्यान में रखना होता है। बिल्कुल आज के दिन में भी परिस्थिति उसी तरह का है। राज्य के अंदर एक बड़ा निर्णय आता है, मैं निर्णय का स्वागत करते हैं, हम निर्णय का भाजपा पार्टी स्वागत करती है, इसको स्वागत करना है, स्वागत करते हैं हम निर्णय का। लेकिन स्वागत के साथ साथ आप लोग स्वागत नहीं किए जी, नाराज हो जाएंगे मुख्यमंत्री, नाराज हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं कि नहीं, बताओ। इतना बड़ा काम किए आप लोगों को, लेकिन स्वागत उनका और धन्यवाद किसको, धन्यवाद आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं को, धन्यवाद इस राज्य के नौजवान साथियों को जिन्होंने इस विषय को लेकर सड़क में उतरकर जिन लोगों ने भी सामाजिक संगठन में आंदोलन किया, उन सभी को अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देते हैं। मैं इसलिए धन्यवाद नहीं दे रहे कि ये काम पूरा हो गया, लेकिन इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि 1932 खतियान आधार बनाने वाले मुख्यमंत्री 32 महीना के बाद कम से कम 1932 सरकारी कागज में लिखने पर विवश हो गए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपको लग रहा है कि मैं हाउस में भी पिछले बार जब मैं था, स्पेशल सत्र था, तो वो बहुमत लेने के लिए गए थे, तो मैंने पूछा उनको कि आज आप लोग देखे भी होंगे, मैंने पूछा ही कि आप बहुमत में तो हैं, इसका तो कोई संज्ञा नहीं, गिनती तो है, लेकिन इस बहुमत में वो रौनक कहां है, वो चेहरा कहां है जो जीत के जब 2019 में सत्ता में बैठे थे, वो हेमंत सोरेन जी और मंत्री जी, और आज ऐसे लग रहा है कोई दबाव में रखा हुआ है। कल भी कुछ नहीं था, अबीर लगने से आदमी कुछ थोड़ी होता है। ये कैसे हुआ, ये तो मजबूरी में लिया गया निर्णय है। उनके ऊपर लगे आक्षेप जो भी थे, जो आरोप लगे, और हड़बड़ाहट, आपने स्पेशल सत्र बुलाया तो ले लाता, इससे पहले मानसून सत्र था, कितने सत्र पार हो गए, लेकिन आपने प्रॉपरली तैयार नहीं किया। देखो पिछले सत्र में जब लंबोदर बाबू, मैं धन्यवाद लंबोदर बाबू को भी पार्टी ओर से पूरा देना चाहते हैं, एक दिन भी ऐसा ना रहा जिस दिन से उस मंदिर में चढ़े हैं, एक दिन ऐसा ना रहा कि लंबोदर बाबू ओबीसी और स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर उस सीढ़ियों पे ना बैठकर उनको याद न दिलाएं, एक दिन भी नहीं रहा। जोरदार ताली का हमारे पार्टी के वर्कर का ये कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है, उनको कोई रूटीन पार्टी की ओर से मिला नहीं, हम लोग का तय था और उन्होंने निश्चय किया और मजबूर किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक दिन कहीं से गंजी छपा के सारे विधायक 32 लिखा के आना पड़ा था, उसी सीढ़ी में आके बैठे थे लंबोदर बाबू के माए और दाहिने बैठे थे। ये होना पड़ा है क्योंकि हमने तय किया है तो हमारा रहेगा और लगातार रहा। एक दिन भी ऐसा ना रहा जब आजसू का कोई प्रतिनिधि खड़ा होकर इस राज्य के मौलिक विषयों पर सरकार को याद ना दिलाया, एक दिन भी हम लोग रहने नहीं दिए, ऐसा हुआ है, ये संभव हुआ है। मैं इसी विषय पर आपको कह रहा हूं, ये निर्णय पॉलिटिकल निर्णय है, सरकार का, हेमंत जी का पॉलिटिकल निर्णय है।
ये व्यवहारिक निर्णय बदलने तक आजसू को संघर्ष करना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, तब यह संभव हो पाएगा। ये व्यवहारिक नहीं हो पाया है। कुछ लोगों को यह लग रहा है कि 32 हो गया, कल के नौकरी में स्थानीयता तय हो गया, तो क्या हेमंत जी स्थानीयता को ही नियोजन का आधार बनाएंगे? क्या बनना चाहिए? जब स्थानीय बन गया तो यही कल के नियोजन का आधार बनना चाहिए। ये सरकार सुनिश्चित करे कि अगर यह स्थानीयता का निर्धारण आपने कर दिया तो नियोजन का आधार भी यही बनना चाहिए। नियोजन का तो मैट्रिक पास और क्या था, इंटर पास, वो तो स्वतः विलोपित होना है। विलोपित होना है कि नहीं? उसको विलोपित करना पड़ेगा, नहीं तो इसका लाभ किसको मिलेगा? स्थानीयता क्यों कहा जा रहा है? स्थानीयता नियोजन नीति बनाई है ताकि झारखंड सरकार के 3rd ग्रेड 4th ग्रेड से लेकर व्यवसाय, स्कूल, कॉलेज में यहाँ के मूल डोमिसाइल लोगों को इसका लाभ मिले। यही तो है इसका लक्ष्य। लक्ष्य ही है कि हम अपने परिचय के साथ जाना चाहते हैं और मूल लोगों को उसका हक मिले। हम लोग ने इसीलिए इस डोमिसाइल पर 2 बातें कही। इच्छिक, मतलब जो लोग इच्छा करते हैं, मैं इच्छा करता हूं क्योंकि मैं यहाँ नौकरी करने आया, मैं यहाँ झारखंड में रहना चाहता हूँ। इस तरह से ठीक नौकरी जो भी है, जो झारखंड में रहने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं, उनके लिए भी हम लोग ने क्लियर बोला है। किसी को हटाने भगाने की बात नहीं, लेकिन झारखंड में प्राथमिकता होना है जो आदिकाल से रहने वाले लोग, जो सामाजिक परिवेश में झारखंड में रहने वाले लोगों को वहां प्राथमिकता मिले और उसका आधार आप बनाने का काम। मैंने ये भी कहा कि भाई अब क्या होगा। अभी जगन्नाथ बाबू का रोज पेपर में आता है कि 55,000 टीचर का बहाली होगा। आ रहा है कि नहीं? नौजवान खुश है, जल्दी बहाली करो, जल्दी से आएंगे। स्कूल की हालत तो देखो, 1 to 8 खिचड़ी स्कूल है। मैं कल एक स्कूल में गया था, कोई अध्यापक पठन पाठन हो ही नहीं रहा है। 0, 1 to 7 सॉरी 6 to 8 के बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, वो 6, 7, 8 एक क्लास में है। अब बताओ, मैं सोचा भाई टीचर बड़ा काबिल होगा, 6 को उसी बीच में अलग पढ़ाई करा लेता होगा, 7 को अलग करा लेता होगा, 9 का भी क्लास कर देता होगा। कैसे हो पाता है? ये बड़ा विचित्र लगा। अब ये स्थिति स्कूल की है। आप जाओ, ये दायित्व लो नौजवान साथी, अपने अगल बगल के स्कूल में वास्तविकता देखो। 121 बच्चे थे, वो किसी मिडिल क्लास, पुअर क्लास, गरीब क्लास के बच्चे, जिसके माँ बाप रोजी रोटी के लिए कहीं गए हैं और बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा है। स्कूल का पढ़ाई जाके तो देख लो। मैंने कई दिन देखा, आदरणीय मंत्री जी भी गए, आदरणीय मंत्री जी गए हैं और टीचर का हाल पूछे, स्कूल का हालात देखे हैं। अगर वास्तविकता वो देखे तो लगभग राज्य के सभी स्कूल, ग्रामीण स्कूल का तो हाल है ये, यही हाल है। साहब आप टीचर लाओ, लेकिन अब टीचर बहाली कैसे करेंगे? आपने तो लिख दिया, आपने तो राजनीति कर दिया कि मैं अपने पाला का गेंद उठा के भारत सरकार की ओर ढकेल दिए। अब आप समझ लीजिए, पॉलिटिक्स हुआ ना, इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स, शुद्ध पॉलिटिक्स हुआ, राजनीति हुआ ना कि भाई मुझे मैं कर लिया, मैं आपको दे दिया। जबकि स्पष्टता यह है कि राज्य के आरक्षण के मामले में नीति निर्धारण राज्य सरकार का दायित्व है। ये राज्य सरकार को करना चाहिए। आज अगर आपने कर दिया, कोई कोर्ट तो नहीं किया, कल कोई जाएगा, सरकार जवाब देगी। सरकार तो तैयार रहना है, तर्कों को तैयार रखना है। 9th शेड्यूल में डालो चाहिए, लेकिन 9th शेड्यूल तक क्या होगा? 1932 प्रदेश में काम नहीं करेगा, आपने तय कर लिया। 9th शेड्यूल में जाना कोई खेल नहीं है। अभी बहुत तरह से बात चलेंगे, बहुत तर्क चलेंगे, राज्य सरकार को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन तब तक क्या होगा? ये 55,000 टीचर बहाली होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ये 55,000 टीचर बहाली होगा तो कैसे होगा? तो फिर जो मैट्रिक और इंटर आधार पर होगा क्या? मैट्रिक इंटर आधार पर होने देंगे क्या? ऐसा होना चाहिए। वो चाहते हैं क्या? जब नौकरियां, रिक्तियां भर जाएगी तो ये लेके क्या फायदा होगा? रिक्तियां किसके लिए, प्राथमिकता किसके लिए खोज रहे हैं? कि उन जगहों पर झारखंड का पढ़ा लिखा नौजवान जाए, इसलिए खोज रहे हैं। और ये नीति उनके लाभ के लिए होना है, और नीति उनके लाभ के लिए नहीं होगा तो फिर इस नीति का क्या होगा? इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है
कि मेरा सुझाव है सरकार को कि सरकार, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं, मेरा सुझाव है आपको, और शायद आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे और पूरा राज्य इसमें सहमत होगा। क्यों नहीं झारखंड के 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड की नौकरियां या टीचर्स की जितनी भी बहालियां होंगी, 4th ग्रेड की नौकरी, 3rd ग्रेड की जितनी भी नौकरी होगी, पंचायत स्तर कर देना चाहिए, पंचायत स्तर का वैकेंसी निकाल देना चाहिए। ये बहुत बड़ा कहीं खत्म हो जाएगा। पंचायत स्तर पर वैकेंसी निकाल दीजिए, जितनी नौकरी है उसको रेशियो बना दीजिए, शहर और गांव का 90-10 कर दीजिए, 90% गांव, 10% शहर के लिए दीजिए। पंचायत में ब्लॉक में पढ़ने वाला, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक में पढ़ने वाला सारा वैकेंसी जो वहां का बच्चा वहीं डालेगा और उसकी नियुक्ति वहीं पर होगी। यह तैयारी हो सकता है, ये हो सकता है, ये सबसे सरल उपाय है। कई राज्य प्रयोग कर रहे हैं, मेरे बगल का बंगाल प्रयोग किया। ऐसा हो सकता है कि उस ब्लॉक की नियुक्ति वहीं पर कर दीजिए। 1000 सीट है तो उसको बांटिए और बांटकर नियुक्ति वहीं पर कर दीजिए। सरकार को यह पहल करना चाहिए और झारखंड का सारा नौजवान को इसके लिए लड़ना चाहिए, यह तैयारी करना चाहिए। बाकी को सारे नौजवान को, क्योंकि हम जानते हैं कि भीड़ में जाने के बाद हम खो जाते हैं, लेकिन जिस दिन ब्लॉक स्तर पर होगा, मेरा नौजवान बहुत बड़ा स्पर्धा में जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी अपने हाथ में ले लेगा कि नहीं, ले लेगा कि नहीं बताइए? ये संभव है। और उसमें आप क्या करेंगे भाई? सीएनटी एरिया है, एसपीटी एरिया है। सीएनटी एसपीटी एरिया में कौन समाज आदिकाल से रह रहा है वहां बड़ा क्लियर दिया हुआ है, सब समाज का नाम और लिस्टेड है, सभी लोग हैं। गजट कुछ समय बना है, सभी समाज को खोज के पा जाइएगा। अगर मूल देखना है तो वहां का भाषा, संस्कृति और उस सूची को निकाल लीजिए और लोकल का वोट करते हुए उसके हाथ में नौकरी दे सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं हो सकता। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये करेगी, इच्छा है तो ये काम सरकार कर सकती है। शहर के लिए भी सीट रखिए और गांव के लिए भी ये सुनिश्चित कर दीजिए ताकि गांव का लड़का उसी के अंदर में अपनी नौकरी कर सकता है, ऐसा हो सकता है। मेरी बात समझ रही आप लोग? समझ रहे हैं कि नहीं? ब्लॉक आधार पर नियुक्ति की बात हम कर रहे हैं, ब्लॉक आधार पर नियुक्ति। मेरे दीदी लोग समझ रहे हैं कि ब्लॉक आधार पर नियुक्ति होने से फायदा है कि नहीं? होगा कि नहीं बताइए? फायदा होगा कि नहीं? एक तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई तरह का दूसरी तैयारी नहीं, स्पर्धा जो भी होगा हमारा ब्लॉक के अंदर के लोगों के बीच में हो जाएगा। उसमें जिस एसटी, एससी, ओबीसी जिसको जो है जगह, उस अर्हता के हिसाब से उनको जगह दे दीजिए और स्थानीयता के लिए उसकी भाषा, संस्कृति, उस पंचायत का उस भाषा, संस्कृति को आधार बनाइए, बोलचाल की भाषा को आधार बनाइए और साथ साथ सीएनटी, एसपीटी की सूची को सामने निकाल कर टिक करना प्रारंभ करिए। ये हो सकता है, इसका कोई चैलेंज नहीं है, ये हो सकता है और ये काम सरकार को करना चाहिए। क्या होना चाहिए ना? होना चाहिए कि नहीं? ऐसा सरकार को इस तरह का पहल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाहती। सरकार क्या करना चाहती? राजनीति करना चाहती है, सरकार पॉलिटिक्स करना चाहती है। हल है हमारे पास, हम चाहे तो ये कर सकते हैं, हम चाहे तो ये भर सकते हैं, लेकिन सरकार ये करेगी नहीं, ये दायित्व नहीं, वो खेलेगी राजनीति। राजनीति खेलने का काम कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ये इसी तरह से आरक्षण पर आ गए भाई। अपने बैकवर्ड के लिए 27% आरक्षण कर दिया, हमारे शेड्यूल ट्राइब के लिए अपने आरक्षण अटैच कर दिया, शेड्यूल कास्ट के लिए भी 12% अपने आरक्षण कर दिया। आप हाउस में हमको क्या जवाब दे रहे थे जब आरक्षण की बात हो रही थी? तो आप बोले कि एक कमेटी बनेगी, एक उप कमेटी बनाएंगे और उप कमेटी सारा मूल्यांकन करके बात रखने का प्रयास करेगी। उप कमेटी बनाने अचानक जैसे कल उसको उतर जाना है, कल कोई कुछ कर लेगा, 30 महीना नहीं बनाए, कुछ दिन मेहनत कर लेते तो अच्छा रहता। क्योंकि वो इस रूप से बना दिए, मैंने कहा था और लगातार मैं कह रहा हूं कि भाई नेशनली जो बैकवर्ड के लिए है तय वो है, वो मिले, लेकिन इस राज्य के लिए भला वही होता कि 200 से ज्यादा ओबीसी की जाति, उपजाति यहाँ पर हैं। उन जाति का अगर आप जनगणना कर लेते, आकलन कर लेते तो राज्य के विकास ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आबादी से अधिक
आरक्षण नहीं हो सकता है। तो इसलिए आबादी पहले हम लोग जान ले, पहले निकाल ले, ताकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ऐसी चुनौती आएंगी तो हम लोग रखेंगे कि मेरे प्रदेश में इतने बैकवर्ड, इतने शेड्यूल ट्राइब, इतने शेड्यूल कास्ट हमारे हैं, उनको हम जगह देने का काम करेंगे। इसलिए मुझे ये आरक्षण चाहिए, ये काम कर सकते हैं। अब बताओ, एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हमारे यहां से जो लोग गए, हमारे यहां से जो लोग बाहर गए, उनके लिए भी सोचना होगा प्रदेश को, उसके लिए भी सोचना और कार्यक्रम निश्चित करना पड़ेगा 32 के दायरे में। और इस सब आ जाने पर उनका क्या होगा? सरकार सोच नहीं रही है, सरकार विचार नहीं कर रही है, वो केवल बिना सोचे समझे केवल काम कर रही है। काम क्या कर रही है कि वो भावना से, झारखंडी भावना से खेलने का काम कर रही है, झारखंड के लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब इसके खिलाफ में लोगों के बीच में इस विचार को पहुंचाएगा कौन, बोलेगा कौन? एकमात्र पार्टी, रीजनल पार्टी आपकी पार्टी है, दूसरा कोई बोल सकता है क्या? बोल सकता है क्या? तो आप समझ लो, आपकी चुनौती ये नहीं है कि आप कितने एमएलए, कितने एमपी है। एक विपक्ष के रोल में, भूमिका में इन तार्किक बातों को एक एक पंचायत में पहुंचाना होगा कि राज्य सरकार आंख बिचौली नहीं कर सकती, जनता को धोखा नहीं दे सकती, और इस पूरे वातावरण को प्रदेश में बनाने का काम करना पड़ेगा। ये तैयारी हम सबको मिलकर करना। तैयार है ना जी? मुझे बार बार जगाना पड़ता है, तैयार है ना? हाँ, ये लड़ाई को लड़ना है ना? लड़ना है कि नहीं? ये तर्क है, इन तर्क का जवाब पहले मंत्री जी लोग को खोजना चाहिए, खोजना चाहिए ना, जिसे मेहनत करना है उसे खोजना चाहिए कि मेरे पास से कोई वंचित ना रहे, कोई ऐसा नाम छूटे नहीं। आपने देखा कि उन्हीं के दल के एक सांसद का बयान आ गया, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, क्या नाम है, मधु कोड़ा जी का, कि ऐसा होगा तो मेरे 48 लाख वंचित हो जाएंगे। कांग्रेस ने बात नहीं किया था क्या उनसे? कांग्रेस पार्टी ने या हेमंत जी ने पूर्व मुख्यमंत्री को समझा नहीं पाए? उन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री आज बयान है, उनका बयान आया है कि धीरे धीरे अभी पट खुलेगा, लोग बैठेंगे, समझेंगे। ये लोग घटना करने के बाद विचार करते हैं हमारे प्रदेश में, पहले घटना कर देते हैं, उसके बाद विचार करने के लिए बैठते हैं। पहले विचार करके आओ, होना ये चाहिए कि विचार करके आना चाहिए। जब घटना घटेगा तो विचार करेंगे। हड़बड़ी का कारण आप सभी लोग समझ रहे हैं कि नहीं? भाई साहब अच्छा ड्रामा कर लेते हैं, भाई साहब बड़ा हमदर्दी झारखंड का दिखा रहे हैं। तो कुछ भी होता है तो कहते हैं मैं आदिवासी हूँ, मैं शिबू सोरेन का पुत्र हूँ, आंदोलनकारी का पुत्र हूँ, यही ना बोलते हैं। लेकिन हम लोग भी तो झारखंड आंदोलनकारी का है, वो आंदोलनकारी का पुत्र है सुदेश महतो, और ये पूरी पार्टी आंदोलनकारी पार्टी। हम भी उसी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से हम भी आते हैं। महतो परिवार में जन्म हुआ तो महतो भी तो शेड्यूल कास्ट में था ना, ट्राइब में था कि नहीं था? अब हम इसका बोध करते चले, ये कौन करता है? जब क्षमता समाप्त हो जाती है तो दूसरे से चार्ज होने लगते हैं। वो बाबा का नाम लेके पार होना चाहते हैं। जब हम लोग जेल यात्रा कर रहे थे तब हेमंत जी जमीन नाप रहे थे, झारखंड का कौन जमीन, बाप के वजूद पर जमीन नापने का काम कर रहे थे। ये विनोद बाबू का धरती है। हम लोग ने, इन्होंने झारखंड के लिए, निर्मल महतो जी ने झारखंड के लिए लड़ने सिखाया। सिद्धू कान्हू ने इस माटी की लड़ाई को सार्थक बनाया। वीर भगवान बिरसा ने इस राज्य को संगठित होकर अपने लिए, अपने कौम के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ना सिखाया। ये आदर्श है हमारे। अब उन आदर्शों को किस रूप से आगे ले जाना, ये दायित्व तो हम सबका है। आपको पता है कि विनोद बाबू का 23 तारीख को 100 साल पूरा होने वाला है। यही है ना जानकारी? क्या विनोद विचार मंच के मेरे अधिकारी लोग हैं, कितना होगा? 99 होगा अगले साल। अरे हम 23 के बाद प्रवेश तो करेंगे ना, 23 के बाद उनके 57वीं वर्ष में प्रवेश करेंगे ना, प्रवेश करने वाले हैं ना। देखो, जिसने पूरे इस अंचल को जगाया, हम
बहुत मनाए दूसरा उत्सव, लेकिन अब सही समय आ गया कि इनका 23 तारीख के बाद से इनका 100वीं जयंती वर्ष प्रारंभ होगा। हम लोग पूरा 1 साल तक विचार मंच के साथ मिलकर जयंती वर्ष मनाने का, विनोद बाबू का जयंती वर्ष मनाने का निर्णय लेंगे। एक बार से 1 साल तक कार्यक्रम चलते हैं। इनके जितने कार्यक्रम सामाजिक हो, राजनीतिक हो, झारखंड आंदोलन का हो, हर कार्यक्रम पर इनका थीम हम लोग तैयार करेंगे कि पढ़ो और लड़ो। पढ़ो और लड़ो ही इनका थीम होगा और उस पर पूरे साल भर कार्यक्रम चलेंगे और इनके झारखंड के बारे, झारखंड की कल्पनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। हमारा राजकिशोर बाबू हमारे बीच नहीं रहे, उनके साथ मिलकर 2 कदम हम लोग चले थे, विचार मंच के साथ मिलकर 2 कदम चले थे। हमारी तैयारी है कि हमने यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ उलगुलान के लिए एक जमीन हम लोग ने निर्धारित किया है। अब जल्दी से जल्दी विचार मंच तैयारी कर रहा है। हम तुरंत से स्टेच्यू का काम विनोद बाबू का प्रारंभ करेंगे और पूरे साल भर के अंदर इसको पूरा कर इनकी आकृति को खड़ा करेंगे। ये तैयारी हम इसके लिए काम प्रारंभ करने के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद उनका विचार था कि वो चाहते थे कि मैं इसका शुभारंभ का भार हम ले आइए। क्योंकि ये पूरा होगा सबके सहयोग से, एक एक घर के सहयोग से पूरा होगा। आपने देखा राम मंदिर के लिए घर घर से चंदा गया कि नहीं? रास्ता इतना बड़ा। उसी तरह विनोद धाम के लिए 3 एकड़ जमीन के अंदर विनोद बाबू के पूरे इतिहास को रच के रख देंगे। ये तैयारी वहां पर हमारा है, ये तैयारी हम लोग करने वाले हैं। आदरणीय सांसद जी, इसके लिए जैसे कि कहा गया कि सभी लोगों के सहयोग से बनेगा और मैं अपने ओर से यह घोषणा करता हूँ उनको स्टेच्यू के साथ और उनका पूरी ड्यूटी को संग्रह करने के लिए मैं अपने सांसद निधि से 25 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। ये प्रारंभ होगा सबसे, छोटा सा अंशदान से लेकर बड़ा अंशदान सब तक जाएगा। सब लोग हम लोग लगेंगे और इतना लोग लगेंगे तो विनोद बाबू को आने वाला 100 साल तक के लिए लोगों के जहन में भर देंगे। ये तैयारी हम लोग का है। ये 100 साल उनका संघर्ष का, आने वाला 100 साल भी वो हमेशा अमर रहे, उनकी बात, उनकी कृत अमर रहे। ये तैयारी हम लोग करेंगे। तैयार है ना सभी को? अपना गर्व है ये, अपना गर्व पर अपनी ये ताकत है, अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तैयारी हमारी। मैं आज पार्टी के इस कार्यक्रम में मैं अपने पूरे 7 जिले के सभी पदाधिकारियों को, जहां संगठन का काम, संगठन के दायित्व, सरकार के निर्णय को चुनौती, सरकार के निर्णय का साधुवाद, ये सारा चीजें हैं कि सरकार का रोज का संवाद अब देखो। अब मुझे इंतजार है कि अगला क्या करना है। हम लोग की तैयारी भी है। पार्टी ने ये तय किया 7 सूत्री जो मांग है, वो मांग को हम लोग आगे जारी रखेंगे और आप लोग भी अलग अलग स्तर पर, जैसे इस क्षेत्र से धन संपदा, खनिज संपदा का रोज इसका जवाब चाहिए। रोज दोहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप देखो, गुरुजी की बहू विधायिका हेमंत जी की बड़ी भाभी आरोप लगाती है, सुरेश महतो नहीं बोल रहे, कि धनबाद से सरकारी संरक्षण में कोयला का चोरी हो रहा है। बयान आया कि नहीं? अभी आया है कि नहीं? बयान बोलिए। लोबिन जी अपने पार्टी से बगावत करके इस राज्य के लोगों के लिए स्थानीय नीति की बात मांग करने के लिए बाहर निकलकर प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? मैं धन्यवाद देता हूं। ये लगातार चल रहा है। ये मैंने उसके दल के अंदर चुनौती है। और उनके भाई का बयान क्या था कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछना चाहा
दुमका की उस बेटी के बारे में कि आप कहां थे, तो सोचो उस बेटी के लिए दो शब्द उनके नहीं थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली हम मार्केटिंग करने गए थे। ये सब जवाब है, ये जवाब दे नेता, ये जवाब दे राजनीति और नेता पुत्र का ये बयान है। अब इसे स्वीकार करना है या क्या करना है झारखंड की जनता से। अब ऐसे वो लोगों के हाथ में हमारा व्यवस्था है। आप देखो नौकरी के नाम पर अभी सांसद साहब बता रहे थे कि भाई नौकरी कैसे नौकरी लेके गए, एक छुट्टा लेके नौकरी चले गए, एक कागज में लेके गए, उनके पास नौकरी हम दे रहे बोल के। कोई सरकारी नौकरी दे देते। मुझे याद है अपना सिद्धू कानू का वंशज, उनका पुत्र मंडल मुर्मू, जिसके नाम पर पूरे संसार में राजनीति करते हैं, मंडल मुर्मू को हम लोगों ने वहां से लाकर मैंने स्कूलिंग कराया, इंजीनियरिंग कराया और कराने के बाद मुख्यमंत्री ने भी बुलाया। मंडल के बारे जाना अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा कि मुझे हर दिन के लिए कि मैंने कम से कम इस फैमिली को खड़ा कर दिया। अब मुख्यमंत्री ने बुलाया और मुख्यमंत्री डीसी के पास भेजते हैं और डीसी उनको कहता है कि मंडल को कॉन्ट्रैक्ट वाला नौकरी करोगे क्या। अब बताओ, जिनके ये में ये प्रदेश बना, जिसका खानदान सबसे सम्मानित खानदान इस प्रदेश का आज भी है, उस खानदान के पुत्र को वहां का डीसी उपायुक्त और सरकार बोलती है जाके कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी करो, करेंगे तो ठीक है। ये सम्मान है, ये सिद्धू कानू परिवार का सम्मान है। यही सम्मान देना ये सरकार जानती है। आंदोलनकारी लगातार, ये झारखंड आंदोलनकारी लगातार अपनी बात बोल रहे हैं। आंदोलनकारी 3,000 है, जिसने भी झारखंड लड़ा उसको लगा कि इस माटी के लिए सर्व निछावर कर देंगे। लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है, आपको समझना पड़ेगा और उसके समतुल्य फ्रीडम फाइटर का सम्मान देने का आग्रह मैंने किया। कहा स्वतंत्रता सेना ने ये दादा जब रांची जाए, ये दादा लोग जब यहाँ से रांची जाए तो कोई टेम्पो टैक्सी वाला आम आदमी ना समझे, सरकारी निजी बस जो भी यहाँ से खुलेगा वहां जगह और पट होना चाहिए कि आंदोलनकारी के लिए आगे का 2 सीट रिजर्वेशन होना चाहिए। ये सरकारी गेस्ट हाउस पे कौन, ये रांची जाएंगे तो सरकारी गेस्ट हाउस में सरकारी पदाधिकारियों का डेरा बना हुआ। सरकारी पदाधिकारी जाएंगे, वहां का कुक खाना बनाएगा, वहां खाना खिलाएगा, वहां व्यवस्था सब छूट जाएगी। मेरी तैयार आंदोलनकारी का पुत्र, इसके घर से कोई जाएगा, उस सरकारी मेहमान रांची में बनना चाहिए और उसके लिए जगह होना चाहिए। ये तैयार, ये सम्मान चाहते हैं, ये आदर चाहते हैं। जिस दिन जाए दुनिया से उस दिन फ्रीडम फाइटर का सम्मान मेरे शरीर से लगा रहे, ये चाहते हैं आंदोलनकारी। ये सम्मान आप चाहते हैं कि नहीं दादा? उससे बड़ा और क्या गर्व है? जब एक सैनिक विदाई लेता है तो धरती माँ का, धरती का वो भारत का वो लिबास तिरंगा अपने शरीर पर लेके जाता है। गर्व से हम सभी सल्यूट करते हैं। ये आंदोलनकारी झारखंड का भी वही सम्मान चाहता है। मेडिकल के लिए दर भटकता है, पढ़ाई की कोई पता है कि इसके बाद भी तैयारी चल रहा है, आ जाएगा पता। कुछ भी पता पाने के लिए तो इतना हड़बड़ा के कर रहे हैं सर। अब उसी परिवार से फिर अगला भी कोई आएगा, वो लिखा के आए हैं। इसीलिए मैंने राजा का बेटा कहा था नहीं कि वो कौन रामेश्वर राव जी मंत्री साहब बोले कि राजा के निर्देश पर हुआ, ऐसा कुछ बोले। हम बोले एकदम राजा है भाई साहब। ये लोग बाप का बेटा, बेटा का बेटा, ये लोग राज खानदानी तो चल रहा है, लोकतंत्र कहाँ चल रहा है? ही ऊपर जाते रहेंगे। ये मिथ्या को तोड़ना है, इस मिथ्या को समाप्त करना है और संजीदा होकर इस प्रदेश के लिए हम सबको आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोग खड़ा हो जाओ एक बार फिर से। चलो सामने आ जाओ, सारे लोग सामने आ जाएंगे। जितना वहीं से जो जहां है सामने आ जाएंगे सारे लोग। पहला निर्णय क्या है पार्टी का? 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाना। क्या निर्णय है? बोलो, जितना जो चीज बोलोगे उतना
जितना जहन में याद रहेगा उतना रिपीट करोगे। क्या लक्ष्य है? मैं कुछ लोगों को चुप रहने के लिए नहीं बुलाया हूं। पीछे मेरा नजर जहां तक है, कितना सदस्य बनाना? 1 लाख सदस्य बनाना, सक्रिय मेंबर, पते न पदाधिकारी। नए सदस्य कितना बनाना? ये लक्ष्य है हमारा पंचायत का, और इसकी तैयारी हम सबको करना है। और इसके साथ साथ लोग में हेमंत जी दिख रहे हैं कि नहीं? कैसे नहीं दिखते? लोग में हेमंत जी दिखते हैं कि नहीं? ये पता नहीं, ये बीमारी होता है, तो ब्लॉक में दिखना चाहिए। ब्लॉक में अच्छा होता है कि ब्लॉक में बिना आवाज दिए हुए, बिना पैसा दिए प्रधानमंत्री आवाज बनता तो अच्छा रहता कि नहीं? एक भी जमीन का रजिस्ट्रेशन सही हो रहा है कि नहीं? जमीन मालिक रो रहा है और मालिक कोई और बन के बैठा हुआ है दादागिरी में, हो रहा है कि नहीं? हर जगह पर भूमिपुत्र रो रहा है, जोर पर लोग काबिज कर रहे हैं। एक भी काम मुफ्त में हो रहा है क्या? मुख्यमंत्री को ये भी पता लगाना चाहिए कि उनका 1000 रुपया पेंशन के लिए लोगों को घूस देना पड़ रहा है कि नहीं? ये अभी स्वास्थ्य कार्ड काम कर रहा है क्या? कोई हॉस्पिटल चल जाते हैं, हॉस्पिटल का दरवाजा बंद हो जा रहा है, कोई काम कर रहा है क्या? मरीज मर रहे हैं, अभी कह रहे थे स्वास्थ्य कार्ड से कोई पैसा निकल नहीं रहा है, गरीब जा रहा है हॉस्पिटल, फिर अपना धान बेच के, घर बेच के अपना मरीज को छुटाना पड़ रहा है। यही हालत है कि नहीं? एक भी जवाबदेह पदाधिकारी के रूप में कोई काम नहीं हो रहा है। कोई दरोगा किसी घटना पर जल्दी पहुंच रहे हैं क्या? तो किस पे ज्यादा पहुंच रहे हैं? इस काम के लिए लगे हुए हैं। अब ये जाने, ये पब्लिक उसका जवाब है। सरकार का आईना प्रखंड है, पंचायत है। सरकार कैसा काम कर रही है झारखंड की जनता सचिवालय जाके नहीं देखेगी, वो गांव के पंचायत और प्रखंड में सरकार दिखाई देता है कि नहीं? पंचायतों में दिख रहा है। जितना तंग है लोग, जितनी अव्यवस्था है, वहां आपको दिखाई देगी। आइए इन सब व्यवस्था के खिलाफ में जो जहां के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वहां पर पब्लिक के लिए लड़ते हुए आजसू पार्टी दिखना चाहिए। मेमोरेंडम आप तय करो, जो अधिकारी भरोसे उसको घेराव करो, उसको सचेत करो, ये काम पार्टी करने का काम करे, ये तैयारी भी आपको स्वीकार नहीं करना, संघर्ष करना है। कोई हिम्मत हमारे घर में घुसकर हमारे लोगों को अपमान करे, हमारे घर घूरकर हमारे लोगों से घूसपैठ का वातावरण बनाए, ये होने नहीं देंगे। और ये तैयारी करना है अपने पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर। वो अच्छे भी है, अच्छा काम भी कुछ कर रहे हैं, उनको कोई जवाबदेही देना नहीं चाहती सरकार। कोई वीडियो पंचायत के प्रतिनिधियों को सम्मान देना नहीं चाहता, कोई डीडीसी सम्मान देना नहीं चाहता, कोई डीसी सम्मान नहीं देना चाहता। ये स्थिति यहाँ की बनी हुई। आइए इन सबको मिलके जो जहाँ जिस स्तर पर भी होगा, आने वाला वर्ष जैसे प्रवेश करेंगे, पूरा संघर्ष का वर्ष रहेगा। आप 1 लाख पदाधिकारी बनाओ, एक भी ऑफिस नहीं बचेगा जहाँ पर हम लोग जाके खड़े होंगे और वहाँ ठीक करने का काम करेंगे। ये तैयारी, ये बात ये विनोद बाबू, शिवा बाबू सिखा के चले गए हैं कि जो सीधे से बात न माने वहां पहुंचना है, और हुंकार भरना तो सिखा के गए कि नहीं गए? ये तैयारी रखिए, ये तैयारी रखिए, और वो तैयारी में हम सबको लगना पड़ेगा। तो हो गया, कार्यकर्ता बनाओ, संगठित हो, प्रशिक्षित हो, एकजुट बनाओ, आंदोलन के लिए तैयारी करिए। और राज्य सरकार के जो निर्णय आए, जातिगत जनगणना के लिए संघर्ष करेंगे। जो भी आया उसका हम लोग ने कहा कि वैकेंसी ब्लॉक लेवल पर कराओ, ठीक रहेगा ना? इसको लेकर जाइए, चर्चा करिए। अगर चर्चा बन जाती है तो राज्यव्यापी सारा नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान के साथ एक आंदोलन तैयार करेंगे, ताकि नियुक्ति उसी ब्लॉक का लड़का को उसी ब्लॉक में मिले। ये तैयारी और नियुक्तियां होनी चाहिए। स्कूल जाओ, स्कूल का हालत देखो, उनको कहो आदरणीय मंत्री जी को कि दादा बड़ो बड़ो कथा खोले बात नहीं चलते, स्कूल ठीक कर, ये बोलना होगा ना। स्कूल ठीक कर, स्कूल पढ़ाई ठीक कर। हम देखे थे मंत्री होते हुए प्राइवेट ही में पैसा भरने गए थे, प्राइवेट स्कूल में पैसा भरने गए थे, हम देखे थे। अरे दादा ठीक है, वो दादा ठीक है, पहुंचता ठीक है, करता पता समझ में ठीक है। थोड़ा आदत उनको बनाना होगा, थोड़ा गुस्सा लगे तो लगे, बोलना पड़ेगा। दादा गुस्सा भी जाता है, हम जानते हैं,
एक तो वो ज्यादा गुस्सा होने से केस मुकदमा जेल करने लगते हैं, दादा करने लगते हैं कि नहीं? क्योंकि दादा पावर में है ना, दादा पावर में अगर सही बात कोई कार्यकर्ता बोलेगा तो उस कार्यकर्ता को जेल में डाल सकता है। तो उस दादा को बोल दो कि दादा हम लोग तैयार हैं। अरे अच्छा ही लगेगा, कोई और डालता तो अच्छा लगता, नहीं लगता अपना ही डाल देगा तो हम जरूर जाने के लिए तैयार हैं। अब तैयारी करो, हम लोग तैयार हैं। लेकिन सही बात तो बोलेंगे दादा, ये बात तो रखेंगे। तैयार है ना मेरा बोकारो धनबाद, इधर चमकाते रहते हैं, उनका आपकी चमकाते रहता है कि नहीं? अब वो मंत्री है बोल के सब चलेगा, मंत्री है बोल के दादा को मंत्री है तो उस दायित्व का बोझ होना है। छोटू मेरा पट्टी इधर एक तू गोड़ लगा, एक तू शांति रहोगे ना, एक तू 2 मिनट खाली शांति रहो। चल देख, यही होता है ना, मेरा दादा एकदम पक्का है। तैयार है ना आप लोग? लड़ने से पीछे नहीं हटना है, लड़ाई करो, यही हम लोग का ताकत है। और विनोद बाबू से लेकर यहाँ जन्मे हुए हर राजनेता जो अगुआ मेरे रहे वो हमको सिखा के गए हैं, पीछे नहीं हटेगा। और राजपूत पार्टी का परिचय तो आंदोलन है, हमारा परिचय ही आंदोलन है और आंदोलन के लिए हम लोग सब तैयार हैं। रेडी? आइए आज के इस ऐतिहासिक सभा में मैं आप सभी का पुनर्अभिनंदन, मैं अपने सारे नेताओं का अभिनंदन करते हैं। इतने नेता जिस पार्टी में रहे उस पार्टी कैसा दिखना चाहिए बताओ। सारा यंग लोग, सारा 50-60 साल, किसी साल तो पूरा ही नहीं, सब 40 से 50 के बीच में, और इतना। और असली नेता इधर सब 25 से लेकर 40 के बीच में। ये ताकत किसके पास है जी? किसके पास है? अपना यूज करिए, अपना ताकत का इस्तेमाल करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर अपना काम आगे बढ़ाए। हम संथाल दक्षिण छोटा नागपुर और जगह पर जाएंगे। मैंने कहा कि अपने पंचायत में जिस दिन बना दोगे 500, मैं आ गया आपके घर, आप बुला लो मुझे, पंचायत में जाने दो, आप मौका नहीं दे रहे हैं, मुझे ले जाओ अपने पंचायत में। लोगों से जितना झारखंड के लोगों से मिलने देगा उतना गांठ मजबूत होता जाएगा पार्टी का, होगा कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहना है, ख्वाहिश वही है, वही करो। और चलो अगला साल शताब्दी वर्ष विनोद बाबू का शताब्दी वर्ष बनाएंगे और उसकी पूरी तैयारी प्रारंभ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति धन्यवाद, आभार। जय झारखंड, जय भारत। आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद। विनोद बिहारी महतो अमर रहे, विनोद बिहारी महतो अमर रहे, रीवा महतो अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।